Now, the Count Revenge बाय J.H. वॉल्श, जिसको J.H. वॉल्श ने लिखा है और जिसको ड्रामाटाइज़ किया है अलेक्जेंडर ड्यूमस ने, उसके हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ कैरेक्टर मॉन्टे क्रिस्टो। हु वाज मॉन्टे क्रिस्टो एंड व्हाट वाज हिज past life? Answer: early in his life, he lived in a small coastal city of France, मार्सेल्स। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में वो एक साहिली शहर मार्सेल्स में रहता है। His name was एडमंड डेंस। मॉन्टे क्रिस्टो का नाम क्या है? एडमंड डेंस है। बाई प्रोफेशन ही वॉज अ सेलर। प्रोफेशन के लिहाज से वो एक सेलर यानी मछेरा है। बाई प्रोफेशन ही वॉज अ सेलर, प्रोफेशन के लिहाज से वो मछेरा है। मॉन्टे क्रिस्टो का रियल नेम एडमंड डेंट है। इन हिज अर्ली लाइफ वो एक स्मॉल कोस्टल सिटी ऑफ फ्रांस मार्सेल्स में रहता है। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ सेलर, पेशे के लिहाज से मल्लाह है। ही वॉज अबाउट टू मैरी अ ब्यूटीफुल कैटोलिन गर्ल मर्सिडीज़। उसकी शादी जल्द ही मर्सिडीज़ से होने वाली है, जो कैटालोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेन के इलाके, और एक खूबसूरत लड़की है। बट हिज सेल्फिश फ्रेंड, लेकिन उसका मक्कार दोस्त और इस प्ले का विलेन फर्डिनेंड मोंटेगो हैज़ अ डेविलिश प्लॉट, एक शैतानी मंसूबा बनाता है, एंड सेंट हिम अंडरग्राउंड डंगन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ थ्रू फॉल्स एविडेंस, और झूठी शहादत के ज़रिए उसे पूरी ज़िंदगी ज़मीन दोस्त तहखाने में भेज देता है। चांस फेवर्ड हिम, फिर ज़िंदगी उसे मौका देती है। एंड ही एस्केप फ्रॉम द जेल आफ्टर 14 ईयर्स, और 14 साल जेल में रहने के बाद वो फ़रार होता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉर्ड, एक लॉर्ड की मदद से, जो उसे मरते हुए एक ख़जाने का नक्शा भी देता है। ही बिकेम रिच, वो भी अमीर हो जाता है। ही केम टू पेरिस इन सर्च ऑफ हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन के तलाश में पेरिस में आता है। पेरिस में वो अपने आप को द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के नाम से मुतारिफ़ कराता है। वो एक बड़ी हवेली ख़रीदता है, उसके पास अब बेतहाशा दौलत है, और वो लोग उसे ख़ानदानी अमीरज़ादा समझ रहे हैं। एंड चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम चेंज कर दिया है, नाउ नोन एज द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। तो एडमंड डेन बाद में काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कहलाया। ही ट्रेवल एंड फ्लोरिश्ड, वो कई जगह सफ़र करता है, वो दौलत और जायदाद ख़रीदता है और आगे बढ़ता है। ही फेरिटेड आउट द सीक्रेट ऑफ हिज एनिमी, फिर वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है वो मालूमात इकट्ठे करता है और 2 अखबारों में उसकी हकीकत छपवाता है। एंड चॉक्ड आउट अ प्लान ऑफ रिवेंज, और इस तरह वो मंसूबा बनाता है अपने इंतकाम का, और आखिर में ही अवेंज्ड हिज रिवेंज, उसका रिवेंज जो है वो पूरा हो जाता है विद द डेथ ऑफ मॉर्सफ, मॉर्सफ की मौत के साथ। अगला कैरेक्टर जो हमारे पास है, मॉन्टे क्रिस्टो का कैरेक्टर तो हीरो का कैरेक्टर था, अगला कैरेक्टर विलेन का कैरेक्टर है। व्हाट डू यू नो अबाउट मॉर्सफ, आप मॉर्सफ के बारे में क्या जानते हैं, या ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मॉर्सफ। मॉर्सफ अर्ली इन हिज लाइफ, ये भी मार्सेल्स में रहता है, जो कि साहिल किनारे एक छोटा सा गांव है। अर्ली इन हिज लाइफ ही लिव्ड इन मार्सेल्स, a small village or town near the coast of the sea. Morcerf का his real name was Ferdinand Montego.
ही वॉज अ फिशरमैन इन अ स्मॉल विलेज मार्सल्स, वो मार्सल्स में फिशरमैन है। एंड वर्क विद मॉन्टे क्रिस्टो, मॉन्टे क्रिस्टो यानी एडमंड डेंट के साथ काम करता है। Morcerf became the villain who had been high by self-centered, बहुत खुदगर्ज है, and an unscrupulous man है, और एक बेहिस और जालिम इंसान है। He deceived his own friend Edmund Dent, to whom Georgius Mercedes was betrothed, वो अपने दोस्त को धोखा देता है, उसे महरूम करता है उसकी महबूबा से। He was successful in cooking a false case against Edmund, एडमंड के खिलाफ झूठा जो है वो इल्ज़ाम लगाता है। एंड सेंडिंग एडमंड टू द इम्प्रिजमेंट, और एडमंड को जो है वो जेल भिजवा देता है। एडमंड को जेल भिजवा देता है अंडर द ग्राउंड डंगन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ थ्रू फॉल्स एविडेंस। उसके पास की एक और कहानी ये भी है कि इन 1823 व्हेन ही वाज अ कैप्टन इन फ्रेंच आर्मी, ही टुक ब्राइब फ्रॉम तुर्क एनिमीज एंड हैंडेड ओवर द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, सरेंडर टू देम द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना। इन दिस वे ही बिट्रेड हिज कंट्री, इस तरह उसने अपने वतन से गद्दारी की। He betrayed his country, he deceived Monte Cristo, he betrayed Countess of Morcerf, उसने सबको धोखा दिया है। वो utterly एक विलन है। He proved to be a traitor, बाद में उसे गद्दार साबित किया गया। Thereafter he settled in Paris, बाद में पेरिस में जो है जब वो सेटल हो गया था, changed his name and became the Count of Morcerf, अपनी हराम की दौलत की वजह से वो काउंट ऑफ मॉर्सफ कराया। बाद में मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो सोर्स लगाकर वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ का मेंबर भी बना, लेकिन वो ट्रेटर है, वो गद्दार है और वो विलन है। तीसरा करैक्टर जो इस ड्रामे में है वो एल्बर्ट का किरदार है। एल्बर्ट काउंट ऑफ मॉर्सफ और काउंटेस ऑफ मॉर्सफ यानी मर्सिडीज का इकलौता बेटा है। वो एक जज्बाती नौजवान है। एल्बर्ट इज़ द ओनली सन ऑफ काउंट एंड काउंटेस ऑफ मॉर्सफ। ओपन हार्टेड है, सिंपल है, डैशिंग है और इमोशनल। ही प्लेज अ की रोल इन ब्रिंगिंग जस्टिफाइड एंड ऑफ द स्टोरी। एल्बर्ट क्योंकि इनएक्सपीरियंस है और वो बहुत ज़्यादा तपा हुआ है अपने बाप की बेइज्जती की वजह से, ही इज रिजॉल्व टू फाइंड आउट द नेम ऑफ हिज एनिमी हु डिसग्रेस्ड हिज फैमिली, हु डिसग्रेस्ड हिज फादर, और ये उसकी डिटर्मिनेशन है। वो ऑनर और डिग्निटी को केयर करता है। ही केयर्स टू मच द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ हिज फैमिली। ही कंसिडर्ड हिज फादर्स डिसग्रेस हिज ओन डिसग्रेस। वो अपने बाप की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती तस्वुर करता है। एल्बर्ट बोल्ड है और डाउटलेस है और करेजियस है। व्हेन ही कम्स टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन who exposed his father violently and brought disgrace to his family, he does not hesitate to challenge Count of Monte Cristo. In spite he was a renowned fighter, वो डरता नहीं है। हालांकि मॉन्टे क्रिस्टो एक बहुत बड़ा लड़ाका और फाइटर है, a renowned marksman है, a renowned swordsman है, a renowned rider है। पेरिस में उसकी बहादुरी और उसके निशाने और उसकी शमशीर जनी का के मुकाबले का कोई फ़र्क नहीं है। इसके बावजूद वो डरता नहीं है और कहता है आई मीन टू थ्रो माई ग्लव्स ऑन हिज फेस, मैं उसके चेहरे पर अपना ग्लव फेंकूँगा, मैं उसे डुएल चैलेंज करूँगा। एल्बर्ट
ओवरऑल एक जस्टिफाइड पर्सन। When he realized his mistake, apologized to the Count of Monte Cristo for challenging him. He had a moral courage to tell his father frankly. उसमें इतनी ज़रूरत है कि अपने बाप से कह सकता है कि he was wrong and traitor. His wisdom and sense of justice guided him to avoid the duel. Albert was a young French nobleman who preferred his self-respect he took for important decisions on the spur of moment. He proved his greatness by apologizing for his mistake and sentimental decision. हम ये कह सकते हैं कि एल्बर्ट का किरदार एक रिस्पॉन्सिबल और लवेबल कैरेक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर को यहीं क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।